वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम से हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। वहां पे हम लोग अपना प्लान रेडी करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन हमें क्या इशारा कर रही है। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, फिर पुट कॉल रेशो को समझेंगे और आज हम फिब लेवल को भी समझने वाले हैं। फिब के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस कहां पे है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, कंसिस्टेंटली लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई आज ना भाई मजा आ गया, मतलब जिस तरीके की एक्सपायरी हमें चाहिए थी पोर्टफोलियो में बल्ले बल्ले हुई, मतलब मजा ही आ गया। मतलब देख के ना एकदम प्रॉपर वे में मार्केट ने जैसे हमें चाहिए था उस तरीके का एक ट्रेंड पर्टिकुलरली हमारे सपोर्ट से ही भागा है। तो यही चीज सबसे अच्छी होती है कि लेवल्स जो है ना आपको आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे बहुत लोगों को आ रहा है। मतलब मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपना कुछ दिखाऊं आपको, मैं सही था ये नहीं। मेरा पर्पस है कि आप बहुत सारे लोग खुद से, मतलब मेरे पास मैसेज आते हैं, सर ये लेवल, ये वाला लेवल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और परफेक्टली वो लेवल को समझ पा रहे हैं। यही पर्पस था इस पूरे जर्नी का। लगभग इसको 1.5-2 साल हो चुके हैं। डेली हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे अब सीख रहे हैं। तो ये मेरा पर्पस था और वो पर्पस अब धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ या धीरे धीरे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है भाई। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितना सीख रहे हो, आप कहां तक पहुंचे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई मिस्टेक समझ नहीं आ रही, तो उस प्रॉब्लम्स को लिखो, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सैटरडे संडे का जो सेशन होता है वो स्पेशली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हम रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहां पे एक चीज समझ में आई कि ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि भाई ये लेवल है, बहुत परफेक्ट लेवल है, इसको हमें कहीं भी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसको हम लोग यहां से आइडेंटिफाई करके, ये मैंने बना भी दिया था आपके साथ में ये, ठीक है, इसको हम ये है ना। और दूसरी साइड अगर मैं ऊपर की साइड देख रहा हूं तो ऊपर हमारे पास ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसको मान लो यहां से ये अपना परफेक्ट है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं और ऊपर की साइड हम इसको क्लोन लेके थोड़ा ऊपर की साइड भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ट्रेंड के अंदर चल रहा है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के यहाँ पे हमने क्या किया, एक तगड़ा सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट सिर्फ इसी ट्रेंड का नहीं था, मैंने आपको ये भी चीज समझाई थी कि यहाँ पे 2-3 चीजें और हैं, सिर्फ ये इस ट्रेंड की वजह से नहीं रुका। उसके 2-3 रीजन थे। एक मैंने ये भी आपको दिखाया था कि यहां से आप एक लाइन लगाओगे तो ये बहुत पर्टिकुलरली लाइन जो लग रही है वो ऐसे भी चल रही है। ठीक है, और इसी को आप जो है ये थोड़ा क्लोन बना के यहाँ पे लगा देते हैं और सेम नीचे की साइड भी इस ट्रायंगल को लगाओगे आप, तो ये इनको आपको प्लॉट करके ही रखना है। मैं मिटा इसलिए देता हूं क्योंकि क्या होता है सर, एक्चुअली मुझे क्या एनालिसिस डेली डेली करना होता है, आपको एकदम क्लीन लेवल देने होते हैं, इसलिए मैं इनको मिटा देता हूं। नहीं तो क्या है कि आप इसको अपने उसमें लगा के रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा एक चीज होगी थी। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट वाले लाइन भी है, ये एरिया हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। ठीक है, इस बात को आप मान के चलना, ये एरिया हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीपल कंफर्मेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल का सपोर्ट भी था, देख रहे हो, एग्जैक्टली एरिया था। दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था, ये देख लो। और तीसरा हमारा ये वाला एरिया भी था। और फोर्थ इसने क्या करा था, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया था। तो इन सब चीजों को मैंने आपके साथ तभी डिस्कस कर लिया था कि यार ये चीजें बन रही हैं और इसका संगम जब हो रहा है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन सकता है और वो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज और समझाई थी साथ के साथ ही कि भाई ऊपर आपको यहां फंस सकते हो। कौन सा लेवल है ये, यहां पे ये मैंने बताया था कि मार्केट इसके अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ता हुआ नजर आया। तोड़ने के बाद भी देखो कैंडल आपकी बहुत प्यारा हैमर कैंडल बना है। मतलब मार्केट पूरा नीचे गई थी, नीचे जाने के बाद वापस रिवर्स हुई है। और कैसे हुई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम अच्छे से समझेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक चीज जो है आपको समझनी पड़ेगी, एक फिप का लेवल भी हम लगा लेते हैं। जब इतना लेवल समझ रहे हैं तो एक फिप का लेवल लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहां से हमने एक ट्रेंड शुरू किया जो यहां तक क्या था, इसका 50% रिट्रेसमेंट कहां हुआ ये देख लो, समझ रहे हो। मतलब आप मल्टीपल कंफर्मेशन देख रहे हो, क्या है, फिब का 50% का लेवल भी यहीं आ रहा है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि मार्केट यहीं से घुमा है? नहीं सर, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। कोई, आप क्या सोच रहे हो, मतलब कि यार गोल्डमैन सैक ने यहां पे हमें बोला क्या कि आपका जो है टारगेट 14% इंक्रीज हो सकता है, निफ्टी यहां से 29,000 तक। ठीक है, ये कब आया, इसी जगह पे आया, इस दिन आया। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या सोच रहे हो, ये जो हुआ आपका प्रो लगातार 18% खरीदा उसने, है ना। ये आप डेटा वाला सेशन शाम को जो नहीं देखते ना उनको बता रहा हूं, डेटा वाला सेशन जरूर देखा करो भाई। 18% उसने खरीदा है। ठीक है, तो ये एक कोइंसिडेंस है क्या, पिछले कुछ दिनों में मात्र 10 दिन के अंदर उसने 18% खरीदा है, कंसिस्टेंटली खरीदता हुआ आ रहा है। ठीक है, जाके डेटा आप देख लेना। शाम को मैं सेंसेक्स भी कवर करता हूं। बहुत लोग पूछते हैं सर सेंसेक्स आप प्राइस एक्शन मार, भाई बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी यहां करता हूं। शाम को वाली जो वीडियो होती है उसमें डेटा प्लस सेंसेक्स का प्राइस एक्शन शाम को कवर होता है, तो वो आप जरूर देखा करो। यहां पे क्या हो रहा है, प्रो 18% खरीदता हुआ नजर आया, गोल्डमैन सैक ने 29,000 के टारगेट्स दे दिए। ठीक है, और इन सब का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर एरिया पे आ जाना
आपको सच में लगता है कोइंसिडेंस है? नहीं है सर, प्राइस एक्शन को आप समझ जाओगे ना तो इससे बेटर चीज कोई नहीं है। लेकिन आपको चार्ट्स पे एनालिसिस करना सीखना होगा, और वो कैसे होगा? एक दिन में नहीं होगा, आपको लगातार वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। मैं तो यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी को करता हूँ, आपको स्टॉक्स के ऊपर भी बात करनी है, अलग अलग स्टॉक्स को एनालिसिस करना, उससे आपका एनालिसिस और बेटर होगा। पहले आप सीखने पर फोकस करो, लर्निंग्स पे फोकस करो, फिर धीरे धीरे अर्निंग में करना। चक्कर क्या पड़ता है, आप लर्निंग की जगह पे फोकस करते हो अर्निंग पे, कि कहीं भी कैसे भी करके ना एक चीज मिल जाए, कौन सा कॉल खरीदना है, कौन सा पुट खरीदना है, भैया इनके चक्कर में पड़े रहोगे, कभी नहीं सीख पाओगे। एक बार लर्निंग पे फोकस कर लो, 3 महीने की बात है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, 90 डेज आप वीडियो को लगातार देखो और खुद भी अपने ऊपर काम करो। डेफिनेटली आपको फिर मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से बेटर आप जो है लर्निंग जो कर पाओगे, मतलब अपने मेरे से बेटर आप एनालिसिस कर पाओगे। ये चीज आपको कमानी है, जो आपको सीखनी है, मुद्दा वो है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ये चीज हो गई, ये चीज मैंने आपको दिखा दी। अब क्या है, अब सर ये तो हो गया, अब क्या लग रहा है, देखो सर अब ट्रेंड ये है, यहां से मार्केट पूरा नीचे आया, ठीक है, उल्टा लगाना पड़ेगा इसको, है ना, यहां से पूरा मार्केट नीचे आया, इस लेवल तक गिरता हुआ, और अब हमारा 50% का लेवल कहां निकल के आ रहा है, वो कहीं यही लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल, और 61.8 का लेवल आ गया लगभग आपका 25,800 के पास में, ठीक है। अब यहां पे याद रखना 25,800 आपका, ये आपका जो लेवल है, ये आपका 61.8% रेजिस्टेंस है, 50% रेजिस्टेंस इस जगह पे, ये 25,700 पे, इतना ध्यान रखो अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं, है ना। अब हमें इसको हटा देना, क्योंकि ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने से चीजें ओवर कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं, समझ कुछ नहीं आता, मुझे पर्पस ये है आपको समझाना, ओवर कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है चीजों को, ठीक है। अब क्या है, देखो भाई सिंपल है, एक चीज समझने वाली है कि यहां पे हमें एक बार बहुत बड़ा मूव एक साथ आ चुका है, आई वॉन्ट अ रिटेस्टिंग। अब देखो भाई समझो बात को, यहां पे मार्केट क्या कर सकता है, एक डबल टॉप, समझना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लो इसको। ऐसे नहीं है कि मार्केट सीधा यहां से ऐसे भाग जाएगा, इतनी बड़ी तेजी की कोई ऐसी बड़ी वो नहीं हो गई। बिहार इलेक्शन का आज सेकंड चरण हो चुका है, वहां पे भी आपको भी जो है रिजल्ट आना बाकी है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि मार्केट जो है 14 नवंबर को बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आना है, ठीक है। आज शाम को मैं क्या करूंगा, बिहार इलेक्शन के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो वाला वीडियो देख लेना, वहां पे मैं उस चीज को चर्चा कर लूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा वीडियो फालतू में लंबी होगी, उसकी मुझे जरूरत नहीं महसूस होती। मुझे लगता है मार्केट नीचे आया है, एक बॉटम इसने क्रिएट किया है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, 24,800 तक हम जा सकते हैं। 24,800 पे हमारा 61.8% का रेजिस्टेंस आ जाता है, फिब लेवल का, हम वापस नीचे आ सकते हैं। हमारे पास ये सपोर्ट रहेगा 25,500 का, जो कि हमें यहां पर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ेगा, सबको पैनिक करेगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, जो ये कर सकता है, क्योंकि आपको क्या है, ट्रैप करने की जरूरत पड़ सकती है उसको। यहां पे ध्यान रखो, मार्केट के पास 25,250 तक मल्टीपल सपोर्ट हैं, ये आप देखोगे, देखो समझो भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा फोकस यहां होना चाहिए आपका। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार को हम यहां आ सकते हैं, यहां तक किसी को पैनिक होगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि भाई 25,500 तक आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पैनिक होगा जब ये रेड कैंडल बनेगी यहां पे इस तरीके से, तो अगर ये रेड कैंडल बनती है, क्या होगा, पैनिक। आपको दूसरी कैंडल में क्या बना सकता है, वो ट्रैप, ये 25,250, समझ रहे हो। ऐसे ये अगर लेवल आता है तो क्या हो जाएगा, एक बार को सबकी हालत खराब हो जाएगी। यहां पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन सकती है, जैसे ये फॉर्मेशन हुआ, मार्केट वापस घूम के आ सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट का प्राइस एक्शन रहना चाहिए। आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले भी गलत हुआ हूं, मैं अब गलत हो सकता हूं, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करने आ सकता है। 25,800 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस यहां पे आ सकता है, ठीक है। और आता है तो हमें उसको, अब वो डबल बॉटम किस तरीके से बनाएगा, वो डबल बॉटम इस तरीके से भी बना सकता है, या वो डबल बॉटम थोड़ा सा नीचे जाके इस तरीके से बना सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि इस तरीके का, वो किस तरीके का फॉर्मेशन जो है मार्केट यहां पे करने वाली है। अगर मेरे से कोई पूछेगा सर कल पर्टिकुलरली कैसे कैंडल रह सकती है, भाई इसमें ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है, ग्रीन कैंडल बन सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास इस तरीके का एक कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। 24,800 तक कुछ भी मेजर रेजिस्टेंस हमें नहीं नजर आता, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ सकते हैं, या यहां पे क्या है, मार्केट थोड़ा टाइम पास करता हुआ आ सकता है इस तरीके से, और फिर थोड़ा नीचे आ सकता है। ये मुझे लगता है प्राइस सेक्शन के हिसाब से। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या एनालिसिस रहेगा। भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल क्लियरली आपको मैंने क्या समझाया था, यहां पे आओगे, ये मैंने इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे मैंने आपके लिए ये पुश किया था, ठीक है। आज सुबह की बात है, लगभग 12:30 बजे की बात है, मैंने आपको ये पुश किया कि भाई ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और प्रॉपर वे में उसने हेड एंड शोल्डर बनाया है, ठीक है। ये देख लो, फॉर्मिंग है हेड एंड शोल्डर, नेकलाइन रेजिस्टेंस है 25,630, 25,650, ठीक है। और वहीं से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से आप जाके ज्वाइन करना,
इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं बहुत सारी लर्निंग चीज़ें डालता रहता हूँ। कोई भी अपडेट आपको देना है वीडियोस के बारे में, कोई भी जानकारी आपको देनी है, तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उससे आप ज्वाइन जरूर रखो, और साथ में जुड़े रहोगे ना तो आपकी लर्निंग और बेटर होगी। यहाँ पे मैं डिसिप्लिन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ। लर्निंग पर्पज से होता है हर चीज़, कोई भी यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, नहीं तो भारी लॉसेस हो सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ना, एक चीज जो आपको समझनी है, ये लाइन तो हमारे पास है ही है, ठीक है। आज देख रहे हो पर्टिकुलरली उसी लाइन से, मतलब आप बोलोगे मैजिक क्या होता है, मैजिक होता है सर प्राइस एक्शन में, ठीक है। मतलब आप इससे ज़्यादा मैजिक क्या समझोगे यार। अभी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया, सेम मैजिक आप यहाँ देखो, वो मैजिक फील कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन भर जरूर देना, क्योंकि हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी कमेंट को मैं छोड़ूंगा, हर एक कमेंट को मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, दिस इज जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट हो सकता है, ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट है, ठीक है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट रजिस्टेंस आएगा वो आ रहा है कुछ इस लेवल पे, ये, ठीक है सर। आई थिंक सो हमने सब कुछ बना लिया है, ठीक है। एक चीज़ और बनाना चाहो तो ये मैंने आपको खुद से कल फॉर्म बना के दी थी, ये चीज मैंने कल हवा में ही बना दी थी, आपको भी याद होगा। ये वाला पॉइंट हमें मिला नहीं था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने आपके साथ में ये बनाई थी। ये जो लोग देखते हैं ना उन्हें ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखते हैं सर क्या है, मैंने अपना प्लान रेडी करते हैं कल के लिए, जो बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं उसको हमने यहाँ पे बना के रख लिया है, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल क्या है, एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि सर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ी रिटेस्टिंग भी करी है और मार्केट ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है सर, मुझे एक बार है ना, आप ऊपर जाना भी है ना तो आप मुझे एक बार 25,650 पे आ जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपने ट्रेंड चलाया है इसकी एक रिटेस्टिंग डन हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा आपने एक सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दोगे। भाई अभी क्या हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे ये रजिस्टेंस है, यहाँ से आपने इस ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस तोड़ा, हम क्या करने आए, वापस आए ना रिटेस्ट करने इसको। भाई जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ये साबित भी करना पड़ता है कि भाई तू अब सपोर्ट बन गया है, ठीक है। इसको मतलब एक मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई बुक में नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पे क्या हो सकता है, अब ये साबित करने आ सकता है कि सर पहले आप रेजिस्टेंस थे, अब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, ठीक है। 25,650, अगर 25,650 पर कुछ यहां पे आके कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, समझ लेना भाई, अगर यहां पे आके कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है कि यहां पे कोई हैमर बना दिया, यहां पे कोई बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, तो हम छोटा सा एक दिमाग में रख सकते हैं और यहां से एक पूरा मूव आ सकता है, कहां तक का, 25,800 तक का, 25,800 तक का। रीजन क्या हो सकता है, रीजन सिंपल है सर, रीजन में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रीजन यही है, यहां पे एक शोल्डर बनाया, यहां पे एक हेड बनाया और ये इसने एक और शोल्डर बनाया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आ सकता है रिटेस्ट करने, रिटेस्ट करने करा इसने अच्छे से, यहां से एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि 25,800 तक जा सकता है। कल के लिए बात करूं तो 800 के ऊपर हम बाद में सोचेंगे, लेकिन 800 पे हमारे पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम चल सकते हैं। दूसरी चीज जो अभी आपको नहीं दिख रही, जो आपको दिखा देता हूं, यहां से मार्केट ने एक मूव दिया, यहां पे नीचे आया, ये ऊपर गया सर, अगर इसने नीचे की साइड इसको ब्रेकआउट कर दिया, ध्यान रखना, अगर आपको इस तरीके से एक रेड कैंडल बनी, दिमाग मत लगाना, समझना पहले क्या कह रहा हूं, अगर रेड कैंडल बनी तो क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, समझ रहे हो। अभी ट्रेंड हमारा आज से थोड़ा सा ऊपर का ट्रेंड हो चुका है, जो आपका एक नीचे का ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब थोड़ा सा अप ट्रेंड बन रहा है। अगर इसने नीचे की साइड तोड़ने की कोशिश करी, जाने देना, यहां पे आएंगे हम, यहां हम एक तरीके से छोटा सा इस तरीके का हैमर बनाते हैं, पूरा एक नीचे तक का मूव आ सकता है, जो कि 25,700 ये, ठीक है, 25,500 सॉरी 25,500 है ना, ये 25,500, 25,450 इस वाले लेवल को सपोर्ट ले सकता है। एक बार सपोर्ट हमारा यहां पर भी मिलेगा आपको, यहां से और टूटता है तो हम यहां तक आ सकते हैं 25,450 तक। एक सपोर्ट आपको मिलेगा 25,550 पर, ठीक है, 25,550 पे एक सपोर्ट मिलेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहां पे नीचे गिरता है तो ये आपका पूरा डबल बॉटम जैसे हम लोग बोलते हैं, नीचे की भी पूरा 25,300 तक भी दर्शन करा सकता है। तो इस समय पे क्या है, डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है। तो डबल टॉप जैसी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें देख रहे हो ना, बिल्कुल क्लियर, ऊपर गया, नीचे आया, यहां से एक नीचे की साइड एक दर्शन करा सकता है। पहले यहां पे कुछ रेड कैंडल बने, उसके बाद क्या है, एक बार वापस आए, एक हैमर बनाए, ठीक है, फिर गिरना स्टार्ट हो सकता है एकदम शार्प, जो कि मार्केट को यहां तक, ठीक है, 450 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 550 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,550, 25,450 यहां पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और फिर 25,350 तक हम नीचे आ सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया क्या करना है, यहां पे हमें देखना है, अगर सपोर्ट बिल्ट हो गया तो हमें ये हेड एंड शोल्डर पे दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर सपोर्ट बिल्ट हो गया, ये हेड एंड शोल्डर एक अच्छा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुलिश एंगल्फिंग बन सकता है, तो एक अच्छे यहां से हम पूरा घूमेंगे 25,800 तक, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 25,800 पे दिमाग लगाएंगे कुछ कि हाँ भाई क्या हो रहा है, लेकिन 25,800 तक हमें कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं होना,
ठीक है, समझ लो। कब तक हमें नेगेटिव नहीं होना, जब तक 25,800 तक नहीं जाता। नेगेटिव हम तभी होंगे जब मार्केट क्या करेगा, यहां से इसको तोड़ेगा रेड कैंडल बना के, और फिर इसको क्या है, एक उसने रिटेस्टिंग डन में कर दी ऐसे करके, तो एक अच्छा नीचे का मूव आ सकता है। 550 पे एक छोटा सपोर्ट मिलेगा 25,550 पर, और ये भी ब्रेकडाउन होता है तो 25,450 और 25,350 तक हम आके नजर आ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है, प्लान समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी मत करे करो भाई। मतलब मैंने देख रहा हूँ कि यार 20,000 लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो 2,000 लाइक आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लाइक करने में क्या दिक्कत आ रही है यार? आपके लिए मैं इतना जब मेहनत कर सकता हूं तो आपको लाइक करने में क्या दिक्कत आती है? तो लाइक कर देना भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से और कमेंट से, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। बात करते हैं आज हमारे इसका, ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो पहले मैं अपने आपको यहां ले आता हूं। निफ्टी का ऑप्शन चेन मुझे समझा रही है 18 नवंबर की है, पहले ध्यान रखना 18 नवंबर की ऑप्शन चेन है। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो बताऊं 1.03, बिल्कुल बैलेंस है, कहीं भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है सर, यहाँ पे पुट सेलर्स ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। 28,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है 29,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है 30,000 का हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट हुआ देखोगे तो आज यहाँ पे हुआ है, और हाईएस्ट आप देखोगे तो 54 इस लेवल पे है, 54,500 यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपको देखोगे 650 पे नहीं, हाँ 25,600 और 25,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये काम कर सकते हैं। रजिस्टेंस अगर मैं ढूंढने जा रहा हूं तो सिर्फ दूर जाके मिलेंगे। 14,000 ओवाई यहाँ, 29,000 ओवाई यहाँ पे, 70,000 ही है, तो 26,000 का जो है ना, ये दिख रहा है कि लोग यहाँ पे आके कंफर्ट फील कर रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर जो है कॉल सेल में डर लग रहा है, कॉल सेल करने में लोगों को डर लग रहा है आज के मूवमेंट के बाद में, तो 26,000 पे लोग कंफर्ट फील कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही होगी। सपोर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा 25,500, 25,600 पर, ठीक है। हाईएस्ट आप देखोगे तो 25,600 पे ही है, ठीक है। 25,600 पे आप देखोगे हाईएस्ट है, आज की रेट में ज्यादा देखोगे तो 25,500 पे, तो सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। सपोर्ट बिल्कुल अच्छा है, रजिस्टेंस आपको दूर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेंड जो भी आपकी जो रेंज है, इस रेंज के लोअर एंड पे आप खड़े हो, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखना है, क्योंकि दूर है, आउट ऑफ द मनी है, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रजिस्टेंस भी देखो तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, बीच में कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे जरूर मिलेगा, 800 पे रजिस्टेंस है, ऐसी बात नहीं है। 13,000 का हुआ है, टोटल भी देखोगे 45,000 का हुआ है, तो 800 पे एक छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक प्ले करना है भाई, सिंपल प्ले ये करना है कि अगर 600 टूटा तो 500 के दर्शन हो सकते हैं, 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और अगर 800 टूटा तो हमें सीधा प्ले हो सकता है 26,000, बीच में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा है ना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये बात मान के चलो। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भाई अच्छा दिख रहा है, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही कि बैंक निफ्टी में हमें कोई टेंशन लेनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने आपको पहले बताया हमें कब तक टेंशन नहीं लेनी, जब तक ये लेवल नहीं टूटता। ऊपर की बात करूं तो ऊपर सिंपल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये जोन है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कहीं होता हुआ देखा है आज, ये एक पॉजिटिव चीज है बैंक निफ्टी के अंदर ना, इस जोन का, इस ट्रेंड का, है ना, इसका ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखा है, और ब्रेकआउट के बाद कैंडल भी कैसे बननी है देखो, है ना, बहुत तगड़ी हमर कैंडल बननी है, तो मार्केट आपको एक दिखा सकता है रॉकेट बन के, ठीक है। 59,000 तक भी हम जा सकते हैं। ये बैंक निफ्टी जो है ना, इसका पहले से ट्रेंड क्लियर था, मैं नीचे नहीं गिरूंगा, गिरने के बाद भी इसने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसके बाद भी आप देख रहे हो एक इंपॉर्टेंट यहां से रेजिस्टेंस था, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ट्रेंड लाइन पे इसने एक अच्छा ऊपर दिखाया कि हाँ भाई मैं एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा हूं, एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट के बाद में। अब बात करते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा। एक चीज बिल्कुल यहां पे भी क्लियर दिखनी चाहिए आपको, ये डबल टॉप जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि होगा ही, लेकिन आपको समझ के चलना पड़ेगा कि डबल टॉप जैसा कुछ दिख जरूर रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे, ये देखो आपके सामने दिखेगा, ये देखो, है ना, ये मार्केट पूरा ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, हो सकता है कि वापस नीचे आए, कितना नीचे आता है वो हमें देखने पड़ेगा। आपके पास तुरंत सपोर्ट मिलेगा 58,000 पे, ठीक है। आपको इस लेवल को बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम पास भी कर सकता है, अगर इस जोन पे टाइम पास करता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कल के लिए स्पेसिफिकली बात करूँ, बहुत ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, आ सकते हैं कहाँ तक 58,000 तक, अगर इसको रिटेस्ट करता है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, अगर इसको तोड़ता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं 58,500, ठीक है। 58,500 के लिए ऊपर की साइड जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक का एक मूव आ सकता है आफ्टर ब्रेकआउट दिस लेवल, ठीक है। ब्रेकआउट करने दो इस लेवल को, रिटेस्ट दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। रिटेस्टिंग के बाद यहां पे 58,500 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। हमें एक चीज और सोच के चलनी है कि यहां पे ना एक ट्रेंड लाइन भी है, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ठीक है, एक शार्प ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट इसको भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। इसको भी इस तरीके से फॉलो कर सकता है, इसको मान के चलो आप, ये अपना एरिया, तो इसको भी फॉलो कर सकता है, आता है तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, फिर हमें ऊपर जाने के लिए मिलता है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये बात ध्यान रखो, आपको 58 ये आपका जो लेवल है ना, ये आपका होगा 57,850 का, ठीक है।
ये आपका लेवल है। तो आपको मान के चलना है, अगर यहाँ पे सपोर्ट मिला तो ये एक अच्छा सपोर्ट वाला एरिया है। तो मल्टीपल सपोर्ट है, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। हमें प्रॉब्लम तब लेनी है जब वो इसको तोड़ के, है ना, और इसको तोड़ने के बाद 57,850 या 57,800 इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है, देन ओनली हमें टेंशन लेनी है। और फिर हमारे पास नेकलाइन का ही सपोर्ट बचेगा, और वो टूटता है तो फिर हम पूरा नीचे की साइड आ सकते हैं। संभावना कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ऊपर की साइड तोड़ेगा तो मैंने आपको पहले बता दिया, ऊपर की साइड तोड़ने दो, रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, रिटेस्टिंग वेट होता है, फिर यहाँ से पूरा घूम सकते हैं 58,500 तक। तो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, हो सकता है हम थोड़ा टाइम पास करें इस रेंज में, और फिर इस गोल्डन एरिया पे आ जाते हैं, मान के चलो 58,000 पे इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं, तो एक बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है जो सीधा आपको 58,500 तक लेके जाए, ठीक है।